हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। आइए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप 7 की तरफ चलते हैं। टाइप 7 में मैं आपको सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 180 रुपया की राशि है जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 रुपया की जो राशि है वो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, 180 रुपया की कुल धनराशि है जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और 1 रुपये के सिक्के अगर 2, 50 पैसे के सिक्के 3 और 25 पैसे के सिक्के 5 के रेशियो में है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सभी को एक यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया को क्या करेंगे 100 पैसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे 100 पैसे का 2 से मल्टीपल करेंगे 200 पैसे, प्लस 50 पैसे का 3 से मल्टीपल करेंगे 150 पैसे, और 25 पैसे का 3 से मल्टीपल करेंगे 25 पैसे का 5 से मल्टीपल करेंगे 125 पैसे। ठीक है, 25 पैसे का ये 4 है, 4 यानी 100। मार्कर थोड़ा गड़बड़ है। ध्यान देंगे 100 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 200, 100 दूना 200, 50 दिया 150 और 25 चौका 100। अब इस सबको जोड़ लीजिए तो आ जाएंगे 450 पैसे। 450 पैसे हो जाएंगे, बराबर है 180 रुपया। रुपया को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लेंगे। सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 300, 400, 450 पैसे, और बराबर में हमें क्या दे रखा है 180 रुपया। तो रुपया को पैसे में कन्वर्ट कर लिए 100 से गुना कर दिए, 0 से 0 कट गया, 45 चौका 180 यानी 4 दाही कितना हो जाएगा 40 यानी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। हमसे कहा है 50 पैसे का यानी 3 की वैल्यू पूछी है, तो 40 गुने 3, 40 से कितना हो जाएगा 120। क्लियर दोस्तों। देखिए हमसे कहा गया था कि 180 रुपया है जो 1 रुपया जो कि 100 पैसे हो सकते हैं, तो 100 पैसे के बराबर कर लिया हूँ। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तो हमने, और सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। हमने इन दोनों को मल्टीपल कर दिया। तो 100 पैसे के अगर मान लीजिए 2 सिक्के होंगे यानी 200 पैसे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे यानी कि 150 पैसे, और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे यानी 100 पैसे। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 पैसे। 450 पैसों की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 रुपया। 180 रुपया में है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लिए हम लोग। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 3 की वैल्यू 40 गुने 3 120। ठीक है दोस्तों, आगे चले। ये वाली मार्कर खराब थी। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसके आंसर करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 378 सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। ठीक है, 378 सिक्के हैं जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। 378 सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, और इनका मान दे रखा है 13
रेशियो 11 रेशियो 7। तो हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या। ध्यान देंगे, ये इसकी कीमत है, ये कीमत है, ठीक है। 1 रुपये की कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि उसकी कीमत 13 के बराबर हो जाएगी। 13 के लिए दोस्तों 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 13 के बराबर होगी, यानी 13। इसी प्रकार 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 11 के बराबर होगी, तो 22। और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 7 के बराबर होगी, तो 25 पैसे के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 1, तो यहाँ पर 7 लाना, 4 7 28, यानी सबको ऐड कर लीजिए। 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13, 1 2 2 4 1 5 1 6, तो 63 है, 63 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या आ गई है, सिक्कों की संख्या। तो 63 है, बराबर दिया हुआ है 378, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 6 18 6, 1 की वैल्यू है 6। तो हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुने 22, 22 छः का कितना हो जाएगा, 132। क्लियर दोस्तों, सिंपल है। हमें दे रखा था 378 सिक्के हैं जो कि 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और इनकी कीमत दे रखी है 13, 11 और 7। तो अगर 1 रुपये की कीमत, 1 रुपये के सिक्कों की कीमत 13 यानी 13 सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की कीमत 11 रुपये यानी कितने, 22 सिक्के, और 25 पैसे के सिक्कों की कीमत 7 यानी कितने सिक्के, 28। सबको जोड़ा 63, उसके बराबर दे रखा है, 1 का मान निकाला। अब 50 पैसे के सिक्कों की कीमत, सिक्कों की संख्या बोला है, तो 22 से गुना कर दिया हूँ, क्योंकि 22 यहाँ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है 90 रुपया की राशि है, 90 रुपया की राशि है, 90 रुपये की राशि है जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 90 रुपये की राशि है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। अब हमें कह रहा है इनकी संख्याएं 8 रेशियो 5 रेशियो 3 के अनुपात में है, ठीक है। चलिए, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अब ध्यान देंगे। 50 पैसे, 25 पैसे, 1 मिनट, थर्ड क्वेश्चन। 90 रुपये की धनराशि है जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और सिक्कों की संख्या 8, 5 और 3 है। तो 50 पैसे के 8 सिक्के यानी कितने हो जाएंगे, 400। 25 पैसे के 5 सिक्के, तो 25 पचे 125, और 10 से कितना हो जाएगा, 10, 1 मिनट, के सिक्कों के रूप में। यदि 50 से 10 सिक्के का अनुपात 2, 3, 5 है। ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, इनका रेशियो है 2:3:5, 2:3:5 है, ठीक है। तो देख लेंगे, तो 50 गुना 100, 25 तिहाई 75, 10 पचे 50, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 200, 225, 225 टोटल हो गया, 225 हो जाएंगे। अब बराबर में क्या दे रहा है 225 के, 90 रुपया। रुपया को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने गलत लिख दिया था उस समय, ये 2, 3 और 5 रेशियो है, ठीक है। 90 रुपया है जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 3 और 10 पैसे के कितने हैं 5, तो 50 गुना 100, 25 तिया 150, 25 तिया 75, 10 पचे 50, सबको ऐड किया तो 225। 225 का मान दे रखा है 90, ये रुपया में है, इसको पैसे में, क्योंकि ये पैसे में आया है ना। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, 45 पचे होता है 225, 45 गुना 90, 5 से हो जाएगा 20, यानी 1 का मान कितना आ गया है, 1 का मान कितना आ गया है 40, 1 का मान 40। तो हमें थैले में बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 40 गुने 3, 40 तिया कितना हो जाएगा 120। क्लियर है दोस्तों, सिंपल है। 1 का मान निकाल लेंगे, तो हमें बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे 120।
आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है 225 रुपया की धनराशि है। 225 रुपये की धनराशि है जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। याद रखना है 225 रुपये है जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है और इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इनकी संख्या इसी क्रम में है 8, 5 और 3। ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, अगर मैं इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सभी पैसे में, तो मैंने इनको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 पैसे के 8 सिक्के यानी कितने हो जाएंगे 800, 50 पैसे के 5 सिक्के यानी 250 और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कितना 75। सबको ऐड कर लेंगे तो 800, 200, 1000, 1100, 1125। 1125 की वैल्यू दे रखी है 225 रुपये में। ये पैसे में आई है, ये पैसे में आई है, तो इसको किससे मल्टीपल करना होगा 100 से, ताकि ये भी पैसे में आ जाए। 225, 2 पंचे 10, 25 पचे 125, 5 बार में, 5 से कितने बार में 20 बार में। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 8 के बराबर है। तो 8 का मान क्या हो जाए 20 × 8 कितना हो जाएगा 20 × 8 160। ठीक है, क्लियर है 160। वेरी गुड। ध्यान देंगे, कहा गया है कि 225 रुपये हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपया है तो इसको 100 पैसे लिख सकते हैं क्योंकि 1.5 ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इनका रेशियो दे रखा है 8, 5 और 3 के रेशियो में सिक्कों की संख्या है। तो 100 पैसे के 8 सिक्के यानी 800, 50 पैसे के 5 सिक्के यानी 250 और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 75। सबको ऐड किए तो 1125 आ जाएंगे टोटल। बराबर दे रखा है 225 जो कि रुपया में है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो पैसे में आ जाएगा। 1 की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू, तो यहाँ पूछा था कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 8 की वैल्यू तो 20 × 8 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, आगे चले। ये रहा आपका 4 क्वेश्चन था, चौथा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3, 5 और 8, 5। देखिए ध्यान देंगे, टोटल रुपया दे रखा है 112.50। ठीक है, टोटल रुपया है 112 रुपया है। ठीक है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 8:5:3। डन है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपया के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं और 25 पैसे के 3 सिक्के रेशियो में है। और टोटल कितना अमाउंट है 112.5 रुपया है। ठीक है, अगर मैं इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दूं यानी 100 लिख दूं तो 100 पैसे 1 रुपया के बराबर होता है 100 × 800, 50 बचे 250, 25 तिहाई 75। टोटल को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 800, 200 फिर उतना ही 1125। 1125 बराबर दे रखा है 112। अब इसको 100 से करेंगे मल्टीपल, क्योंकि रुपया में तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये। इससे कट करेंगे, 1 का मान कितना आ गया है 1 का मान आ गया है 10। 1 का मान आ गया 10, तो 50 पैसे के सिक्कों यानी कितना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 5 की वैल्यू पूछ रही है, तो 10 बचे कितना आ जाएगा 10 बचे कितना आ जाएगा 50। सही है। देखिए कहा है हमें कि ये 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8, 5 और 3 के रेशियो में है। तो हमने क्या कर दिया है 100 × 800 पैसे में कन्वर्ट किया, तो इस प्रकार से पूरा आ गया 1125 रुपया, जो कि 112.5 रुपया दिया हुआ है। तो ये रुपया में, इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, यानी 11,250 पैसे। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के हैं और इनकी वैल्यू दे रखी है, इनकी वैल्यू है 13 और इनकी वैल्यू है 11। ठीक है, और
कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? 210 सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। हमें दे रखा है 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के जो हैं 13 और 11 के वैल्यू के रूप में है। यानी 1 रुपये का कितना सिक्का होगा कि उसका वैल्यू 13 होगा, यानी 13। और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उनका वैल्यू 11 होगा, यानी कितना रहा होगा? 22। 2 सिक्के मिलेंगे तो उसकी वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। हमें 11 रुपया मान लीजिए, अगर रुपया में अगर कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं। जैसे 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे तो 13 के बराबर होंगे 13। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे जो 12 के बराबर होंगे, 11 के बराबर होंगे तो 22। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 1 3 तो 35 सिक्के का वैल्यू दे रखा है 210 सिक्के के बराबर में। हमारा जो 35 है वो क्वेश्चन का 210 है। 7 5 35, 7 21, 5 6 30। एक सिक्के की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6 के बराबर में। ठीक है, 6 के बराबर में हमसे क्वेश्चन किया गया है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 13। तो 6 गुने कितना हो जाएगा? 13। 13 6 कितना हो जाएगा? 78। क्लियर दोस्तों, सिंपल था। यहाँ तक समझ गए। इन दोनों को ऐड किया 35 के बराबर 210 दे रखा है, यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो मैं पूछा 1 रुपये वाले सिक्कों की, तो 13 से 13 6 78। ठीक है दोस्तों, आगे चले। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1, 2 और 3 के अनुपात में है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1, 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, और सिक्कों की कुल राशि दे रखी है 6 रुपया 50 पैसे। अब ध्यान देंगे, 50 पैसे के एक सिक्के यानी 50, 25 पैसे के 2 सिक्के ये भी 50। ठीक है, और 10 पैसे के 3 सिक्के यानी कितना? 30। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 पैसे 100, 130। ठीक है, 130 की वैल्यू दे रखी है 650। यहाँ पे 100 से मल्टीपल किया क्योंकि सारे पैसे में है, सारे पैसे में आए हैं, ये 130 पैसे में आए हैं। बराबर दिया 650, 1 से 1 0, 13 5 65। 1 की वैल्यू कितने आ गया है? 1 का कितना वैल्यू आ गया है? 5। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3, 5 15। क्लियर दोस्तों? 50 पैसे के 1, 25 पैसे के 2, 10 पैसे के 3, 50 से कम 50, 25 दूना 50, 10 या 30। सबको ऐड किया 130 पैसे बराबर 6.5 रुपया था। तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल यानी 0 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, सॉरी 650। तो 130 की वैल्यू है 650, 1 की वैल्यू है 5, तो 3 की वैल्यू पूछा है, 3 5 15। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 8वीं क्वेश्चन। ये सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, तो कृपया इसको अच्छे से देखें। ठीक है, 8वीं नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 480 सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं जो कि 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 480 सिक्के हैं जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, और इनका मूल्य दे रखा है 5 3 1। याद रखना है, मूल्य दे रखा है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उसका मूल्य 5 रुपये के बराबर होगा? 10। 2 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 1 रुपया, हमें 5 लाना है, समझ रहे हैं ना? यानी कि कितने होंगे? 10 सिक्के रहे होंगे। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे का 4 सिक्का मिलके 1 रुपया बनता है, तो हमें 3 लाना है, यानी 4 3 आई 12। 10 पैसे का 10 सिक्के मिलके 1 रुपया बनता है, हमें लाना भी एक ही है, यानी 10 10 10 20 है, 10 30 है 2 32। ये सिक्के आ गए, ये सिक्के हैं। 32 सिक्के का मूल्य दे रखा है, 32 सिक्के का मूल्य दे रखा है 480 के बराबर। 16 दूना 32,
और 16 3 48। एक का मान कितना आ गया है? एक का मान कितना आ गया? 15। हमें पूछा गया है उन सिक्कों की संख्या। तो 15 से 15 दहाई 150, 15 बढ़ाई है 180, 15 दहाई 150, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के? 150, 25 पैसे के 180, 10 पैसे के 100 सिक्के होंगे। 15 दहाई 150, ये भी 150। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए 8वीं के बाद चलते हैं 9वें नंबर पे। चलिए 9वां नंबर देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। इस बार दे रखा है 420 सिक्के हैं। 420 सिक्के हैं जो कि 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। ठीक है, और उनकी कीमत दे रखी है फिर से 13, 11, 7। ये कीमत है, तो हमें सिक्के यहाँ निकलेंगे। याद है, अगर कीमत देगा तो यहाँ पर सिक्के निकलेंगे। 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे कि उसकी कीमत 13 के बराबर होगी? 13। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 11 के बराबर होगा? 22। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 7 के बराबर होगी? तो 4 25 पैसे सिक्के मिलके 1 रुपया और 7 लाना, यानी 7 चौक कितना हो जाएगा? ठीक है, 28। जोड़ लीजिए, 8 2 10 3 13, 2 4 1 5 1 6, 63। 63 सिक्के की वैल्यू 420 सिक्के के बराबर है। 7 नंबर 63, 7 से 7 42। क्वेश्चन था 9 नंबर है, उनकी कीमत का अनुपात। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, यानी अच्छा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो किससे काटे हैं? 7 नंबर 63, 7 6 42, 3 3 9 और 3 से हो गया 20। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 22। 1 मिनट, 63, 28 2 30, 20 50 10 60 3 63, सही तो है। 1 मिनट, 420 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। तो 13 और उनकी कीमत का अनुपात है 13, 11 और 7, तो हो जाएगा 13। 50 पैसे के 11 है, यानी 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। ये आ गए सिक्के, और 420 सिक्के हैं। 420, तो 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6, 63 सिक्के का वैल्यू 420। 63 सिक्के का वैल्यू 420, तो आप इसको कर लीजिए। तो 7 से 7 नमा 63, 7 6 42, 0, 3 3 9 और 3 से कितना हो जाएगा? 20। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 बटा कितना हो गया? 3। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 22। ये कहाँ गड़बड़ी है? उन्हें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के वाले कुल 420 सिक्के हैं, उनके कीमत का अनुपात 13, 11 और 7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। वाले कुल 420 सिक्के हैं, तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 420 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 20 अरे यार सॉरी यार, 20 पैसे हैं, 20 हैं। ध्यान देंगे 13, 22, अब ध्यान देंगे। तो देखिए 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो उसका सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था। 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं तो उनकी कीमत क्या होती है? 1 रुपया। यहाँ 7 यानी 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 5 2 7 3 10, 3 2 5 1 6 और 1 7, 70 सिक्के बराबर देखा है, दे रखा है 420। एक की वैल्यू दे रखी है 6। एक सिक्के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो हमें पूछा है 50 पैसे का सिक्का, यानी कितना है? 22 की वैल्यू पूछ रहा है। 6 गुने क्या हो जाएगा? 22। 22 छक्का क्या हो जाएगा? 132। यहाँ पे 22 का वैल्यू है, तो 22 छक्का 132। यहाँ पे 20 होना चाहिए था, जो कि मैंने गलती से कर दिया था। आपको क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे 25 लिख दिया था, ये गलत हो गया था। यहाँ पे 20 होना चाहिए था।
आगे चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। एक डिब्बे में 56 रुपया है, एक डिब्बे में 56 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, 56 रुपया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा है कि 56 रुपया डिब्बे में है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, उसके बाद कहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे वाले सिक्कों से तो दुगनी है, लेकिन 1 रुपये वाले सिक्कों से क्या है, 4 गुनी है। ये जो है ये इससे 4 गुना है, लेकिन इससे कितना है, 2 गुना है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपये वाले सिक्के से 4 गुना है, और इस वाले सिक्के से 2 गुना, यानी इसको क्या ले लेते हैं, 4। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 1, और यहाँ पे क्या रहा होगा, 2। 1 चौका 4, 2 दूना 4। क्लियर है दोस्तों? तो 50 पे ध्यान देंगे, तो अब ध्यान देंगे, इसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग भी, तो इसको 100 पैसे ले लेते हैं। तो 100 एकम 100, 50 चौका 100, 50 चौका 200, 25 दूना 50, यानी कितना आ गया, 350। 350 की वैल्यू दे रखी है कितनी बराबर, 56। ये रुपया में, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए किससे करना पड़ेगा, 100 से। 0 से 0 कट गया, 7 पचे 35, 7 8 56, 5 दूनी 10। 1 का मान कितना आ गया है, 16 के बराबर। 1 का मान आ गया है 16 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने के बराबर है, 4। 16 चौका 64। सिंपल है। 56 रुपया है, जो कि 100 पैसे 50 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। और बोला है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, इससे 4 गुना है और इससे 2 गुना है। तो इसको 4 ले लिए, और यहाँ 1, तो 1 चौका 4, इससे 2 ले लिए, तो 2 दूना 4। 100 पैसे कम 100 पैसे, 50 चौका 200 पैसे, 25 दूना 50 पैसे, पूरा 350 पैसा है, बराबर दे रखा है 56 रुपया। इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, तो कट कर लिए, 1 का मान 16 आ गया। तो पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या, तो 4 का वैल्यू यानी कि 64। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर ध्यान देंगे, 500 रुपया है, 500 रुपया है, जो कि 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या दे रखा है 4, 3 और 2। ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ध्यान देंगे। अगर 1 रुपये का 4 सिक्का यानी कितना रुपया हो गया, 4, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, 6 4 10 और 10 कितना आ गया, 20। ये कीमत है, ये सिक्के हैं, तो 20। ठीक है, 20 कीमत है, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, 500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो 2 की वैल्यू पूछा, ये 2 रुपये के सिक्के में कितनी राशि है, 6। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 500 रुपया है, 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपये के रूप में है, जबकि सिक्कों के अनुपात 4 3 और 2 है। 1 चौका 4, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, पूरा मिला के आ गया 20। 20 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 25। तो पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की कीमत, तो 6 की वैल्यू यानी 25 छक्का कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक है दोस्तों, अब ये आज का लास्ट सवाल है इस टाइप में। मैंने आपको इस टाइप के लगभग जो भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर आज का। ध्यान देंगे, 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के, 280 सिक्के हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है।
और प्रत्येक प्रकार की जो वैल्यू है, मूल्य, कीमत, वो है 8:4:3। ध्यान देंगे। अब इसको भी 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, पैसे में। 100 पैसे के 8। अब ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, तो कोई दिक्कत, ऐसे तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। अब सोचिए 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 8 के बराबर होगी? 8 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 4 के बराबर होगी? यानी 8। और 25 पैसे कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 3 रुपये के बराबर होगी? तो 4 25 पैसे तो 1 रुपया, और हमें करना है कितना? 3 रुपया। यानी 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 8 20 8 28। ठीक है, 28 ये सिक्के आए हैं, 28 सिक्के, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 280। एक की वैल्यू 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 10। हमसे कहा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 8। 8 की वैल्यू आ जाएगी 10 × 8, 10 8 80। सही है, 10 × 8 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है। 280 सिक्के थे, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के रूप में, जबकि उनकी कीमत दे रखी है कि 1 रुपये वाले की सिक्के की कीमत 8, 50 पैसे वाले की 4 और 25 पैसे वाले की 3 है। अब बताइए 1 रुपये के सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे कि उनकी कीमत 8 रुपये के बराबर होगी? 8। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे उनकी वैल्यू 4 रुपये के बराबर होगी? तो 2 50 पैसे होगा तो 1 रुपया, यानी इनका भी 8। और 25 पैसे कितने सिक्के होंगे तो 3 के बराबर होगा? 12। सबको जोड़ा तो 28। 28 का मान दे रखा है 280। एक का मान कितना आ गया? 10। तो 8 की वैल्यू पूछी है ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8, तो 8 दाहीं 80। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से आपके टाइप 7 का सिक्कों से रिलेटेड सवाल था जो मैंने करवा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बाबू, चलिए मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।